वो समय जिसके लिए सामान गोदाम में रखा जा सकता है। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 61 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 61 में वो ज्यादा से ज्यादा समय बताया गया है जिसके लिए इंपोर्टेड सामान बिना ड्यूटी दिए कस्टम वेयरहाउस में स्टोर रह सकता है। Q2 सेक्शन 61 के तहत नॉर्मल वेयरहाउसिंग पीरियड क्या है? उत्तर, आमतौर पर कैपिटल गुड्स 5 साल तक, अन्य सामान 1 साल तक, बदलाव और नोटिफिकेशन के अधीन। Q3 वेयरहाउसिंग पीरियड कौन तय करता है? उत्तर, वेयरहाउसिंग का समय कानून के हिसाब से तय होता है और सही अधिकारी इसे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न 4, क्या वेयरहाउसिंग अवधि बढ़ाई जा सकती है? जवाब, हां, सही अधिकारी सही वजह होने पर एक्सटेंशन दे सकता है। Q5 अगर सामान वेयरहाउस में ही रहता है तो क्या ब्याज देना होगा? जवाब, हां, कानून के मुताबिक अगर सामान तय समय से ज्यादा वेयरहाउस में रहता है तो ड्यूटी पर ब्याज देना होगा। Q6 अगर वेयरहाउसिंग पीरियड के बाद भी सामान क्लियर नहीं होता है तो क्या होगा? उत्तर, ऐसे सामान को गलत तरीके से हटाया गया माना जाता है और ड्यूटी, ब्याज और पेनल्टी वसूली जा सकती है। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 61 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है? उत्तर, हां, यह पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है। Q8 क्या वेयरहाउसिंग पीरियड के दौरान कस्टम ड्यूटी देनी होगी? उत्तर, नहीं, वेयरहाउसिंग पीरियड के दौरान ड्यूटी टाल दी जाती है और सिर्फ क्लियरेंस के समय ही पेमेंट किया जाता है। Q9 क्या वेयरहाउसिंग पीरियड के दौरान सामान एक्सपोर्ट के लिए निकाला जा सकता है? जवाब, हां, तय प्रोसेस के तहत सामान सीधे वेयरहाउस से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। प्रश्न 10, क्या धारा 61 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 61 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत लगाई जाती है। प्रश्न 11, सेक्शन 61 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 59 वेयरहाउसिंग बांड, धारा 60 गोदाम की अनुमति, धारा 61 भंडारण अवधि, धारा 68 गोदाम से निकासी। प्रश्न 12, धारा 61 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह वेयरहाउसिंग के समय पर साफ लिमिट तय करके रेवेन्यू प्रोटेक्शन के साथ ट्रेड को आसान बनाने में बैलेंस बनाता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 62 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। गोदाम में रखे माल पर ब्याज। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 62 किस बारे में है? उत्तर, धारा 62 गोदाम में रखे माल के संबंध में सीमा शुल्क पर ब्याज के भुगतान से संबंधित है। Q2 सेक्शन 62 के तहत ब्याज कब देना होता है? उत्तर, जब वेयरहाउस में रखा सामान सेक्शन 61 के तहत तय समय से ज्यादा समय तक वेयरहाउस में रहता है तो उस पर ब्याज देना होता है। Q3 सेक्शन 62 के तहत ब्याज देने के लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर, सामान का इंपोर्टर या मालिक ब्याज देने के लिए जिम्मेदार है। Q4 ब्याज किस रकम पर कैलकुलेट किया जाता है? उत्तर, ब्याज की गणना गोदाम में रखे सामान पर देय कस्टम ड्यूटी की राशि पर की जाती है। प्रश्न 5, ब्याज कब से कैलकुलेट किया जाता है? उत्तर, ब्याज की गणना वेयरहाउसिंग अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद की तारीख से ड्यूटी के भुगतान की तारीख तक की जाती है। Q6 क्या सामान क्लियर न होने पर भी ब्याज देना होगा? जवाब, हां, जब तक ड्यूटी का पेमेंट नहीं हो जाता या कानून के हिसाब से सामान का डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक इंटरेस्ट बनता रहता है। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 62 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है? उत्तर, हां, सेक्शन 62 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है। प्रश्न 8, क्या ब्याज दर तय है? उत्तर, ब्याज दर सरकार द्वारा नोटिफाई की जाती है और समय समय पर बदल सकती है। प्रश्न 9, क्या धारा 62 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 62 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह ब्याज से जुड़ा है, ड्यूटी लगाने से नहीं। प्रश्न 10, क्या सेक्शन 62 के तहत ब्याज माफ किया जा सकता है? उत्तर, ब्याज तभी माफ या कम किया जा सकता है जब कानून या नोटिफिकेशन द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई हो। प्रश्न 11, सेक्शन 62 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 61 भंडारण अवधि, धारा 62 गोदाम में रखे माल पर ब्याज, धारा 68 गोदाम से निकासी। प्रश्न 12, धारा 62 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह क्लियरेंस में बेवजह की देरी को रोकता है और सरकारी रेवेन्यू को बचाता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 63 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
वेयरहाउस में रखे सामान पर किराया और चार्ज। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 63 किस बारे में है? उत्तर सेक्शन 63 कस्टम वेयरहाउस में स्टोर किए गए सामान पर लगने वाले किराए, रेट और दूसरे चार्ज से जुड़ा है। Q2 सेक्शन 63 के तहत किराया और चार्ज किसे देना जरूरी है? उत्तर सामान के इंपोर्टर या मालिक को किराया और दूसरे चार्ज देने होते हैं। Q3 किराया और चार्ज किसे देना है? उत्तर ये देय है गोदाम रक्षक या गोदाम का प्रबंधन करने वाला संरक्षक। Q4 क्या किराया और वेयरहाउस चार्ज रिफंडेबल है? जवाब आमतौर पर किराया और चार्ज वापस नहीं किए जाते, भले ही सामान क्लियर न हुआ हो या बिक गया हो। Q5 क्या ये चार्ज कस्टम ड्यूटी और ब्याज के अलावा है? जवाब हाँ, वेयरहाउस का किराया और चार्ज इनसे अलग है। सीमा शुल्क धारा 62 के तहत ब्याज, कोई भी दंड। प्रश्न 6 क्या सेक्शन 63 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है? उत्तर हाँ, सेक्शन 63 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है। Q7 क्या कस्टम अधिकारी किराया और चार्ज तय करते हैं? उत्तर इन्हें आमतौर पर वेयरहाउस ऑपरेटर या कस्टोडियन तय करते हैं, जो लागू नियमों और मंजूरी के अधीन होता है। Q8 अगर किराया या चार्ज नहीं दिया जाता है तो क्या होगा? उत्तर पेमेंट न करने पर यह हो सकता है माल की निकासी से इनकार, कानून के अनुसार बकाया वसूलने के लिए सामान बेचना। प्रश्न 9 क्या धारा 63 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 63 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, यह वेयरहाउस से जुड़े चार्ज से जुड़ा है। प्रश्न 10 सेक्शन 63 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर धारा 61 भंडारण अवधि, धारा 62 गोदाम में रखे माल पर ब्याज, धारा 63 किराया और शुल्क, धारा 68 गोदाम से निकासी। प्रश्न 11 धारा 63 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर यह पक्का करता है कि स्टोरेज का खर्च वसूल हो जाए और वेयरहाउस ठीक से मैनेज हो जाए। प्रश्न 12 सेक्शन 63 से किसे फायदा होता है? उत्तर इससे फायदा होता है गोदाम संचालक, सीमा शुल्क प्रशासन, स्टोरेज सेवाओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 64 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। वेयरहाउस में रखे सामान के साथ डील करने का मालिक का अधिकार। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 64 किस बारे में है? उत्तर सेक्शन 64 वेयरहाउस में रखे सामान के मालिक को कस्टम वेयरहाउस में रहने के दौरान कुछ खास तरीकों से उन सामानों से डील करने की इजाजत देता है। प्रश्न 2 वेयरहाउस में रखे सामान से निपटना का क्या मतलब है? उत्तर इसका मतलब है कि मालिक माल का निरीक्षण करें, सामान को छांटे या अलग करें, सामान को फिर से पैक करें या फिर से लेबल करें, नमूने दिखाएं, कस्टम्स की देखरेख में इजाजत वाले काम करें। Q3 क्या सेक्शन 64 के तहत कस्टम्स परमिशन जरूरी है? जवाब हां, सभी काम कस्टम के सही अधिकारी की इजाजत से ही किए जाने चाहिए। Q4 क्या वेयरहाउस में रखे सामान को सेक्शन 64 के तहत प्रोसेस या मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? जवाब नहीं, सेक्शन 64 के तहत मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग की इजाजत नहीं है, सिर्फ कुछ ही एक्टिविटीज की इजाजत है, जब तक कि दूसरे प्रोविजन के तहत खास तौर पर इजाजत न हो। Q5 कानून वेयरहाउस में रखे सामान के साथ डील करने की इजाजत क्यों देता है? उत्तर इंपोर्टर्स की मदद के लिए, इन्वेंट्री की पहचान और प्रबंधन, बिक्री या निकासी के लिए सामान तैयार करें, क्लियरेंस के बाद बेवजह की देरी से बचें। प्रश्न 6 क्या सेक्शन 64 के तहत सामान का लेन देन करना क्लियरेंस माना जाएगा? उत्तर नहीं, माल वेयरहाउस में ही रहता है और सिर्फ इन एक्टिविटीज की वजह से कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। प्रश्न 7 क्या सेक्शन 64 के तहत वेयरहाउस से सामान निकाला जा सकता है? उत्तर नहीं, वेयरहाउस से सामान नहीं निकाला जा सकता सिवाय घरेलू खपत के लिए धारा 68 या एक्सपोर्ट के लिए, जैसा कानून के तहत इजाजत है। प्रश्न 8 ऐसे ऑपरेशन के दौरान सामान की जिम्मेदारी किसकी होगी? उत्तर मालिक इंपोर्टर सामान और किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार रहता है। प्रश्न 9 क्या सेक्शन 64 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है? उत्तर हां, सेक्शन 64 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है। प्रश्न 10 क्या धारा 64 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर नहीं, सेक्शन 64 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, कस्टम ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत लगाई जाती है। प्रश्न 11 सेक्शन 64 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर धारा 59 वेयर हाउसिंग बांड, धारा 60 गोदाम की अनुमति, धारा 61
भंडारण अवधि। धारा 64 माल के साथ व्यवहार करने का स्वामी का अधिकार। धारा 68 गोदाम से निकासी। प्रश्न 12 धारा 64 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह कस्टम कंट्रोल और रेवेन्यू सेफ्टी पक्का करते हुए इंपोर्टर्स को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 65 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। वेयरहाउस में रखे सामान के संबंध में मैन्युफैक्चरिंग और अन्य ऑपरेशन। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 65 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 65 कस्टम अधिकारियों की अनुमति से वेयरहाउस में रखे सामान पर मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे ऑपरेशन करने की अनुमति देता है। Q2 सेक्शन 65 के तहत मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशन की इजाजत कौन दे सकता है? उत्तर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कस्टम कमिश्नर परमिशन देते हैं। Q3 सेक्शन 65 के तहत किस तरह के ऑपरेशन की इजाजत है? उत्तर, अनुमत कार्यों में ये शामिल हो सकते हैं: उत्पादन, प्रसंस्करण, पुनः पैकिंग, विधानसभा, कस्टम्स द्वारा बताई गई लेबलिंग। प्रश्न 4 ये ऑपरेशन कहां किए जा सकते हैं? उत्तर, ऑपरेशन सेक्शन 65 की गतिविधियों के लिए मंजूर कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर ही किए जाने चाहिए। Q5 क्या सेक्शन 65 के तहत मैन्युफैक्चरिंग से पहले कस्टम ड्यूटी देनी होती है? उत्तर, नहीं, जब तक सामान वेयरहाउस में रहता है कस्टम ड्यूटी टाल दी जाती है। Q6 सेक्शन 65 के तहत सामान पर कस्टम ड्यूटी कब देनी होती है? उत्तर, ड्यूटी देय हो जाती है जब सामान घर के इस्तेमाल के लिए क्लियर किया जाता है या बर्बादी पर तय नियमों के अनुसार। प्रश्न 7 क्या सेक्शन 65 के तहत तैयार माल एक्सपोर्ट किया जा सकता है? जवाब, हां, तैयार माल को कुछ शर्तों के साथ बिना ड्यूटी दिए सीधे वेयरहाउस से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। प्रश्न 8 क्या बनाने के दौरान बर्बादी की इजाजत है? जवाब, हां, कस्टम नियमों के अनुसार जितना हो सके उतना वेस्टेज अलाउड है। Q9 सेक्शन 65 के तहत कंप्लायंस के लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर, वेयरहाउस लाइसेंसी इंपोर्टर इसके लिए जिम्मेदार है। अभिलेखों का रखरखाव, सीमा शुल्क पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना, शर्तों का अनुपालन। प्रश्न 10 क्या सेक्शन 65 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है? उत्तर, हां, अगर वेयरहाउस को सेक्शन 65 के तहत ऑपरेशन के लिए खास तौर पर परमिशन दी गई है। प्रश्न 11 क्या धारा 65 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 65 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत लगाई जाती है। प्रश्न 12 धारा 65 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सपोर्ट करता है मेक इन इंडिया और निर्यात प्रोत्साहन, अग्रिम शुल्क के बिना मूल्य संवर्धन, कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 66 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। कुछ मामलों में गोदाम में रखे माल को शुल्क से छूट देने की शक्ति। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 66 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 66 केंद्र सरकार को कुछ खास मामलों में वेयरहाउस में रखे सामान को कस्टम ड्यूटी से छूट देने का अधिकार देता है। Q2 सेक्शन 66 के तहत छूट देने का अधिकार किसके पास है? उत्तर, केंद्र सरकार के पास छूट देने का अधिकार है। Q3 सेक्शन 66 के तहत छूट कैसे दी जाती है? उत्तर, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके छूट दी जाती है। Q4 सेक्शन 66 किन सामानों पर लागू होता है? उत्तर, धारा 66 गोदाम में रखे माल पर लागू होती है, अर्थात अधिनियम के तहत सीमा शुल्क गोदाम में संग्रहित माल पर। Q5 किन स्थितियों में सेक्शन 66 के तहत छूट दी जा सकती है? उत्तर, छूट तब दी जा सकती है जब वेयरहाउस में सामान खो जाता है, खराब हो जाता है या खराब हो जाता है, सरकार द्वारा बताई गई अन्य विशेष परिस्थितियां मौजूद है। Q6 क्या सेक्शन 66 के तहत छूट ऑटोमेटिक मिलती है? उत्तर, नहीं, छूट तभी दी जाती है जब केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाई किया जाता है। Q7 क्या सेक्शन 66 के तहत छूट वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है? उत्तर, नहीं, यदि धारा 66 के तहत छूट दी गई है तो ऐसे गोदाम में रखे सामान पर सीमा शुल्क देय नहीं है। प्रश्न 8 क्या सेक्शन 66 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है? उत्तर, हां, सेक्शन 66 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है। प्रश्न 9 क्या धारा 66 धारा 23 से अलग है? उत्तर, हां, धारा 23 निकासी से पहले खोए या नष्ट हुए माल पर शुल्क में छूट। धारा 66 गोदाम में रखे माल पर शुल्क से छूट। प्रश्न 10 क्या धारा 66 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 66 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह ड्यूटी से राहत देता है। प्रश्न 11 धारा 66 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 59 वेयर हाउसिंग बांड, धारा 61 भंडारण अवधि, धारा 66 गोदाम में रखे माल की छूट, धारा 68 गोदाम से निकासी। प्रश्न 12 धारा 66 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सही मामलों में इंपोर्टर्स को राहत देता है और वेयर हाउसिंग प्रोविजन में फेयरनेस पक्का करता है।
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 67 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। परिसर की तलाशी लेने की शक्ति। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 67 किस बारे में है? जवाब, सेक्शन 67 कस्टम अधिकारियों को किसी भी जगह की तलाशी लेने का अधिकार देता है अगर उन्हें लगता है कि वहां स्मगल किया हुआ सामान, डॉक्यूमेंट्स या कस्टम अपराधों से जुड़ी चीजें रखी है। प्रश्न 2, धारा 67 के अंतर्गत परिसर से क्या तात्पर्य है? उत्तर, परिसर में शामिल है मकान, कार्यालयों, दुकानें, गोदामों, कोई भी इमारत या बंद जगह। Q3 सेक्शन 67 के तहत पावर का इस्तेमाल कौन कर सकता है? उत्तर, कस्टम का एक अधिकारी जो सही तरीके से अधिकृत है तलाशी की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। Q4 क्या सेक्शन 67 के तहत किसी जगह की तलाशी के लिए वारंट की जरूरत होती है? जवाब, कोर्ट के वारंट की जरूरत नहीं है। तलाशी कस्टम्स एक्ट के तहत ऑथराइजेशन के आधार पर की जाती है। Q5 सर्च करने से पहले क्या शर्त जरूरी है? उत्तर, कस्टम अधिकारी के पास यह मानने का कारण होना चाहिए कि तस्करी का सामान या जरूरी डॉक्यूमेंट्स या चीजें जगह में छिपाई जाती है। प्रश्न 6, क्या तलाशी के दौरान डॉक्यूमेंट्स और सामान जब्त किए जा सकते हैं? जवाब, हां, कस्टम उल्लंघन से जुड़े कोई भी सामान, डॉक्यूमेंट या चीजें जब्त की जा सकती है। Q7 क्या जगह की तलाशी के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन किया जाता है? जवाब, हां, सर्च की जानी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का पालन, जहां तक हो सके स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में, उचित पंचनामा बटा दस्तावेज के साथ। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 67 केवल बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर लागू होता है? उत्तर, नहीं, धारा 67 भारत में कहीं भी लागू होती है जिसमें अंतर्देशीय परिसर भी शामिल है। प्रश्न 9, अगर कोई व्यक्ति सर्च में बाधा डालता है तो क्या होगा? उत्तर, रुकावट की वजह से यह हो सकता है जुर्माना, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई। प्रश्न 10, क्या धारा 67 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 67 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह एक एनफोर्समेंट प्रोविजन है। प्रश्न 11, धारा 67 धारा 41 से कैसे अलग है? उत्तर, धारा 41 व्यक्तियों की तलाशी, धारा 67 परिसर की तलाशी। प्रश्न 12, धारा 67 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह कस्टम अधिकारियों को मदद करता है तस्करी गतिविधियों का पता लगाना, साक्ष्य पुनर्प्राप्त करें, सीमा शुल्क कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 68 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। घरेलू इस्तेमाल के लिए गोदाम में रखे सामान की निकासी। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 68 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 68 वेयरहाउसिंग के बाद घरेलू इस्तेमाल के लिए वेयरहाउस में रखे सामान की क्लियरेंस से जुड़ा है। Q2 सेक्शन 68 के तहत वेयरहाउस में रखे सामान को कब क्लियर किया जा सकता है? उत्तर, वेयरहाउस में रखे सामान को तब क्लियर किया जा सकता है जब एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया गया है, कस्टम ड्यूटी, ब्याज और चार्ज का पेमेंट किया जाता है, एक्ट की दूसरी शर्तों का पालन किया जाता है। Q3 एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री किसे फाइल करना जरूरी है? उत्तर, सामान का इंपोर्टर या मालिक एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है। Q4 सेक्शन 68 के तहत क्लियरेंस के समय कौन सी ड्यूटी देनी होती है? उत्तर, इंपोर्टर को पेमेंट करना होगा। एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख पर लागू कस्टम ड्यूटी, ब्याज अगर लागू हो, कोई अन्य देय शुल्क। Q5 सेक्शन 68 के तहत ड्यूटी की क्या दर लागू होती है? उत्तर, लागू ड्यूटी रेट और टैरिफ वैल्यू वही है जो एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख को लागू है। Q6 क्या क्लियरेंस के समय फिर से असेसमेंट की जरूरत है? जवाब, हां, सामान का मूल्यांकन एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के आधार पर क्लियरेंस के समय किया जाता है। प्रश्न 7, सेक्शन 68 के तहत क्लियरेंस कौन देता है? उत्तर, कस्टम का सही अधिकारी घरेलू इस्तेमाल के लिए क्लियरेंस देता है। Q8 क्या वेयरहाउस में रखे सामान को थोड़ा क्लियर किया जा सकता है? जवाब, हां, वेयरहाउस में रखे सामान की थोड़ी सी क्लियरेंस की इजाजत है जो नियमों के पालन पर निर्भर है। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 68 वेयरहाउस में रखे सामान के एक्सपोर्ट पर लागू होता है? उत्तर, नहीं, गोदाम में रखे माल का निर्यात धारा 69 के तहत आता है, धारा 68 के तहत नहीं। प्रश्न 10, क्या धारा 68 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 68 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत लगाई जाती है। प्रश्न 11, सेक्शन 68 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 59 वेयरहाउसिंग बांड, धारा 61 भंडारण अवधि, धारा 62 गोदाम में रखे माल पर ब्याज, धारा 68 घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी। प्रश्न 12, धारा 68 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह ड्यूटी पेमेंट के बाद वेयरहाउस में रखे सामान को भारतीय बाजार में जारी करने का आखिरी स्टेप देता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 69 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। गोदाम में रखे माल का निर्यात। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 धारा 68
1962 का सेक्शन 69 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 69 वेयरहाउस में रखे सामान को घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियर किए बिना एक्सपोर्ट करने से जुड़ा है। प्रश्न 2, गोदाम में रखे सामान क्या है? उत्तर, वेयरहाउस में रखा सामान इंपोर्टेड सामान है जिसे सेक्शन 57, 58 और 60 के तहत कस्टम ड्यूटी दिए बिना कस्टम वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है। Q3, क्या वेयरहाउस में रखे सामान को कस्टम ड्यूटी दिए बिना एक्सपोर्ट किया जा सकता है? जवाब, हाँ, सेक्शन 69 के तहत वेयरहाउस में रखे सामान को कुछ शर्तों के साथ बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए एक्सपोर्ट किया जा सकता है। Q4, सेक्शन 69 के तहत एक्सपोर्ट के लिए कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? उत्तर, एक्सपोर्टर को यह करना होगा, शिपिंग बिल बटा एक्सपोर्ट बिल फाइल करें, उचित अधिकारी की अनुमति लें, कस्टम्स प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन का पालन करें। Q5, वेयरहाउस में रखे सामान के एक्सपोर्ट की परमिशन कौन देता है? उत्तर, कस्टम का सही अधिकारी परमिशन देता है। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 69 के तहत एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जरूरी है? उत्तर, नहीं, एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री धारा 68 के तहत आवश्यक है, धारा 69 के तहत नहीं। Q7, क्या वेयरहाउस में रखे सामान को थोड़ा एक्सपोर्ट किया जा सकता है? जवाब, हाँ, वेयरहाउस में रखे सामान का कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट करने की इजाजत है, बशर्ते नियम का पालन हो। Q8, क्या सेक्शन 69 के तहत एक्सपोर्ट किए गए वेयरहाउस में रखे सामान पर ब्याज देना होगा? उत्तर, आमतौर पर कोई ब्याज नहीं देना होता है क्योंकि एक्सपोर्ट किए गए सामान पर ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होती है। प्रश्न 9, जब सामान एक्सपोर्ट किया जाता है तो वेयरहाउसिंग बॉन्ड का क्या होता है? उत्तर, वेयरहाउसिंग बॉन्ड एक्सपोर्ट किए गए सामान तक डिस्चार्ज हो जाता है। प्रश्न 10, क्या सेक्शन 69 सेक्शन 65 के तहत बनाए गए सामान पर लागू होता है? उत्तर, हाँ, सेक्शन 65 के तहत वेयरहाउस में बनाए गए या प्रोसेस किए गए सामान को सेक्शन 69 के तहत भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। प्रश्न 11, क्या धारा 69 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 69 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, यह एक्सपोर्ट की सुविधा देता है। प्रश्न 12, सेक्शन 69 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 59 वेयरहाउसिंग बॉन्ड, धारा 65 गोदाम में विनिर्माण, धारा 68 घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी, धारा 69 गोदाम में रखे माल का निर्यात। प्रश्न 13, धारा 69 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह बढ़ावा देता है पुनः निर्यात व्यापार, शुल्क मुक्त निर्यात, कुशल रसद और भंडारण संचालन। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 70 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। गोदाम में रखे माल का स्थानांतरण। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 70 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 70 कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के बिना कस्टम परमिशन के तहत वेयरहाउस में रखे सामान को एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में ट्रांसफर करने की इजाजत देता है। प्रश्न 2, गोदाम में रखे माल के हस्तांतरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका मतलब है एक कस्टम वेयरहाउस में रखे सामान को दूसरे कस्टम वेयरहाउस में ले जाना जब तक वे कस्टम कंट्रोल में रहते हैं। Q3, क्या ट्रांसफर के समय कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना जरूरी है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 70 के तहत ट्रांसफर के समय कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होती है। Q4, सेक्शन 70 के तहत ट्रांसफर की परमिशन कौन देता है? उत्तर, कस्टम का सही अधिकारी ट्रांसफर की परमिशन देता है। Q5, क्या अलग अलग शहरों के वेयरहाउस के बीच सामान ट्रांसफर किया जा सकता है? उत्तर, हाँ, सामान इनके बीच ट्रांसफर किया जा सकता है, एक ही कस्टम स्टेशन में वेयरहाउस या अलग अलग कस्टम स्टेशनों में वेयरहाउस परमिशन के अधीन। Q6, क्या ट्रांसफर के लिए बॉन्ड भरना जरूरी है? जवाब, हाँ, सेक्शन 59 के तहत किए गए वेयरहाउसिंग बॉन्ड के आधार पर ट्रांसफर की इजाजत है। Q7, ट्रांसफर के दौरान सामान के लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर, इंपोर्टर या वेयरहाउस लाइसेंसी तब तक सामान के लिए जिम्मेदार रहता है जब तक वो डेस्टिनेशन वेयरहाउस में सुरक्षित रूप से नहीं मिल जाता। प्रश्न 8, अगर ट्रांसफर के दौरान सामान खो जाए तो क्या होगा? उत्तर, अगर सामान खो जाता है या उसका हिसाब नहीं है तो बॉन्ड के तहत कस्टम ड्यूटी, ब्याज और पेनल्टी वसूली जा सकती है। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 70 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है? उत्तर, हाँ, सेक्शन 70 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है। प्रश्न 10, क्या सेक्शन 70 सेक्शन 65 के तहत बने सामान पर लागू होता है? उत्तर, हाँ, सेक्शन 65 के तहत वेयरहाउस में बनाए गए या प्रोसेस किए गए सामान को सेक्शन 70 के तहत भी ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रश्न 11, क्या धारा 70 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 70 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत लगाई जाती है। प्रश्न 12, धारा 70 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 59 वेयरहाउसिंग बॉन्ड, धारा 60 गोदाम की अनुमति, धारा 69 गोदाम में रखे माल का निर्यात, धारा 70 गोदाम में रखे माल का स्थानांतरण। प्रश्न 13, धारा 70 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह लॉजिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कुशल सप्लाई चेन को सपोर्ट करता है और इंपोर्टर्स को तुरंत ड्यूटी पेमेंट के बिना अलग अलग जगहों पर इन्वेंट्री मैनेज करने की सुविधा देता है।
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 71 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। एक्ट के नियम के अलावा सामान को वेयरहाउस से बाहर नहीं ले जाना है। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 71 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 71 में यह प्रावधान है कि वेयरहाउस में रखे सामान को कस्टम्स एक्ट के नियमों के अनुसार ही वेयरहाउस से बाहर ले जाया जाएगा। प्रश्न 2, धारा 71 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, वेयरहाउस में रखे सामान पर सख्त कस्टम कंट्रोल पक्का करना और बिना इजाजत के सामान को हटाने या गलत इस्तेमाल को रोकना। Q3 वेयरहाउस में रखे सामान को कानूनी तौर पर कब हटाया जा सकता है? उत्तर, वेयरहाउस में रखे सामान को सिर्फ हटाया जा सकता है धारा 68 के तहत घरेलू खपत के लिए, धारा 69 के तहत निर्यात के लिए, धारा 70 के तहत दूसरे गोदाम में ट्रांसफर के लिए, जैसा कि अधिनियम के तहत अन्यथा अनुमति है। Q4 क्या वेयरहाउस में रखे सामान को कस्टम की इजाजत के बिना हटाया जा सकता है? उत्तर, नहीं, कस्टम की अनुमति के बिना हटाना सख्त मना है। Q5 सेक्शन 71 का पालन पक्का करने के लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर, सामान का इंपोर्टर मालिक और वेयरहाउस लाइसेंसी जिम्मेदार है। Q6 अगर सेक्शन 71 का उल्लंघन करके सामान हटाया जाता है तो क्या होगा? उत्तर, ऐसे सामान को गलत तरीके से हटाया गया माना जाता है और कस्टम ड्यूटी तुरंत देय हो जाती है। ब्याज और जुर्माना लगाया जा सकता है। वेयरहाउसिंग बॉन्ड के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 71 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है? उत्तर, हाँ, सेक्शन 71 सभी तरह के कस्टम वेयरहाउस पर लागू होता है। Q8 क्या सामान को थोड़ा हटाने की इजाजत है? जवाब, हाँ, लेकिन सिर्फ कस्टम्स की परमिशन से और सेक्शन 68, 69 या 70 के अनुसार। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 71 सेक्शन 65 के तहत बनाए गए सामान पर लागू होता है? उत्तर, हाँ, सेक्शन 65 के तहत वेयरहाउस में बनाए गए या प्रोसेस किए गए सामान भी सेक्शन 71 के तहत आते हैं। प्रश्न 10, क्या धारा 71 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 71 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है। यह एक कंट्रोल और एनफोर्समेंट प्रोविजन है। प्रश्न 11, धारा 71 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 59 वेयरहाउसिंग बांड, धारा 68 घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी, धारा 69 गोदाम में रखे माल का निर्यात, धारा 70 गोदाम में रखे माल का स्थानांतरण, धारा 71 निष्कासन पर प्रतिबंध। प्रश्न 12, धारा 71 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सरकारी रेवेन्यू को सुरक्षित रखता है, वेयरहाउसिंग में अनुशासन पक्का करता है और सामान के गैरकानूनी इस्तेमाल को रोकता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 72 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। वेयरहाउस से गलत तरीके से निकाला गया सामान वगैरह। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 72 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 72 उन स्थितियों से संबंधित है जहां वेयरहाउस में रखे सामान को गलत तरीके से हटाया जाता है या उसका हिसाब नहीं रखा जाता है और इसमें कस्टम ड्यूटी, ब्याज और पेनल्टी की वसूली का प्रावधान है। Q2 सेक्शन 72 कब लागू होता है? उत्तर, सेक्शन 72 तब लागू होता है जब गोदाम में रखा सामान बिना इजाजत के हटा दिया जाता है या सामान को तय वेयरहाउसिंग समय के अंदर नहीं हटाया जाता है या माल का ठीक से हिसाब नहीं है या वेयरहाउसिंग बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। प्रश्न 3, अनुचित निष्कासन का क्या अर्थ है? उत्तर, गलत तरीके से निकालने का मतलब है सेक्शन 68, 69 या 70 को फॉलो किए बिना या कस्टम्स की परमिशन के बिना सामान को वेयरहाउस से बाहर ले जाना। Q4 सेक्शन 72 के तहत कौन जिम्मेदार है? उत्तर, वेयरहाउसिंग बॉन्ड के अनुसार सामान के इंपोर्टर मालिक और वेयरहाउस लाइसेंसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। Q5 सेक्शन 72 के तहत कौन सी रकम देनी होगी? उत्तर, निम्नलिखित देय होंगे। सीमा शुल्क, दिलचस्पी, जुर्माना अगर लागू हो। Q6 सेक्शन 72 के तहत ड्यूटी किस तारीख को कैलकुलेट की जाती है? उत्तर, ड्यूटी की गणना गलत तरीके से हटाने या डिफॉल्ट की तारीख पर लागू दर और मूल्यांकन पर की जाती है। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 72 के तहत कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है? जवाब, आमतौर पर हाँ, कस्टम्स सही प्रोसेस को फॉलो करता है जिसमें नोटिस जारी करना और सुनवाई का मौका देना शामिल है। प्रश्न 8, क्या सामान खो जाने या नष्ट हो जाने पर भी सेक्शन 72 लागू होता है? उत्तर, हाँ, जब तक कि धारा 23 या 66 के तहत छूट या छूट न दी जाए, जैसा भी लागू हो। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 72 सेक्शन 65 के तहत बनाए गए सामान पर लागू होता है? जवाब, हाँ, वेयरहाउस में बनाए या प्रोसेस किए गए सामान भी कवर होते हैं। प्रश्न 10, क्या धारा 72 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 72 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत लगाई जाती है। सेक्शन 72 में रिकवरी का प्रावधान है। प्रश्न 11, सेक्शन 72 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 59 वेयरहाउसिंग बांड, धारा 61 भंडारण अवधि, धारा 71
निष्कासन पर प्रतिबंध। धारा 72 अनुचित निष्कासन के लिए वसूली। प्रश्न 12 धारा 72 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह वेयरहाउस में रखे सामान पर सख्त कंट्रोल पक्का करता है, सरकारी रेवेन्यू की रक्षा करता है और वेयरहाउसिंग ऑपरेशन में अनुशासन लागू करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 73 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। वेयरहाउसिंग बॉन्ड का कैंसलेशन और रिटर्न। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 73 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 73 वेयरहाउस में रखे सामान के ठीक से क्लियर होने, एक्सपोर्ट होने या किसी और तरह से हिसाब किताब होने के बाद वेयरहाउसिंग बॉन्ड को कैंसिल करने और वापस करने से जुड़ा है। Q2 सेक्शन 73 के तहत वेयरहाउसिंग बॉन्ड कब कैंसिल किया जा सकता है? उत्तर, बॉन्ड तब कैंसिल किया जा सकता है जब वेयरहाउस में रखे सामान को घर में इस्तेमाल के लिए हटा दिया जाता है, सेक्शन 68, या माल निर्यात किया जाता है, धारा 69, या माल को दूसरे वेयरहाउस में ट्रांसफर किया जाता है, सेक्शन 70, या सामान को कानून के अनुसार निपटाया जाता है। Q3 वेयरहाउसिंग बॉन्ड को कौन कैंसिल करता है? उत्तर, कस्टम का सही अधिकारी कंप्लायंस वेरीफाई करने के बाद बॉन्ड कैंसिल कर देता है। प्रश्न 4 बॉन्ड की वापसी का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका मतलब है वेयरहाउसिंग बॉन्ड के तहत इंपोर्टर की लायबिलिटी का डिस्चार्ज और दी गई किसी भी सिक्योरिटी या गारंटी को वापस करना, रिलीज करना। Q5 क्या बॉन्ड कैंसिल करने से पहले कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना जरूरी है? जवाब, हां, जहां लागू हो। बॉन्ड कैंसिल होने से पहले सभी कस्टम ड्यूटी, ब्याज और चार्ज का पेमेंट करना होगा, बिना ड्यूटी वाले एक्सपोर्ट के मामलों को छोड़कर। Q6 क्या बॉन्ड को आंशिक रूप से कैंसिल किया जा सकता है? जवाब, हां, जब सामान को हिस्सों में क्लियर एक्सपोर्ट किया जाता है तो पार्शियल कैंसिलेशन की इजाजत है। प्रश्न 7 अगर सामान का सही हिसाब किताब ना हो तो क्या होगा? उत्तर, बॉन्ड कैंसिल नहीं किया जा सकता और ड्यूटी, ब्याज और पेनल्टी की रिकवरी के लिए सेक्शन 72 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रश्न 8 क्या सेक्शन 73 पब्लिक और प्राइवेट दोनों वेयरहाउस पर लागू होता है? जवाब, हां, सेक्शन 73 सभी वेयरहाउस में रखे सामान पर लागू होता है, चाहे वे पब्लिक या प्राइवेट वेयरहाउस में स्टोर किए गए हों। प्रश्न 9 क्या धारा 73 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 73 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, यह वेयरहाउसिंग बॉन्ड से जुड़ा एक प्रोसीजरल प्रोविजन है। प्रश्न 10 धारा 73 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 59 वेयरहाउसिंग बॉन्ड, धारा 68 70 निकासी निर्यात हस्तांतरण, धारा 72 अनुचित निष्कासन के लिए वसूली, धारा 73 बॉन्ड का निरस्तीकरण और वापसी। प्रश्न 11 धारा 73 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह वेयरहाउसिंग की जिम्मेदारियों को फॉर्मल तरीके से पूरा करता है, सिक्योरिटीज रिलीज करता है और इंपोर्टर द्वारा पूरी तरह से कंप्लायंस कंफर्म करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 74 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। आयातित वस्तुओं के पुनर्निर्यात पर दोष। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 74 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 74 में भारत से बाहर दोबारा एक्सपोर्ट किए गए सामान पर चुकाई गई इंपोर्ट ड्यूटी के रिफंड, वापसी का प्रावधान है। Q2 सेक्शन 74 के तहत ड्रॉबैक का दावा कौन कर सकता है? उत्तर, जिस इंपोर्टर या एक्सपोर्टर ने इंपोर्ट ड्यूटी दी है और उसी सामान को दोबारा एक्सपोर्ट करता है वो ड्रॉबैक क्लेम कर सकता है। प्रश्न 3 धारा 74 के तहत ड्रॉबैक का क्या अर्थ है? उत्तर, ड्रॉबैक का मतलब है इंपोर्ट के समय चुकाई गई कस्टम ड्यूटी का रिफंड जब वही सामान दोबारा एक्सपोर्ट किया जाता है। Q4 क्या सेक्शन 74 के तहत 100% ड्रॉबैक की इजाजत है? उत्तर, आमतौर पर पेमेंट की गई इंपोर्ट ड्यूटी का 98% कुछ शर्तों के साथ ड्रॉबैक के तौर पर दिया जाता है। Q5 सेक्शन 74 के तहत री एक्सपोर्ट की टाइम लिमिट क्या है? जवाब, सामान को आमतौर पर इंपोर्ट ड्यूटी के पेमेंट की तारीख से 2 साल के अंदर फिर से एक्सपोर्ट करना होता है। इस समय को कस्टम अधिकारी बढ़ा सकते हैं। Q6 क्या सामान को दोबारा एक्सपोर्ट करने से पहले इस्तेमाल करने की इजाजत है? जवाब, हां, सीमित इस्तेमाल की इजाजत है, लेकिन सामान की पहचान बरकरार रहनी चाहिए। इस्तेमाल की सीमा के आधार पर नुकसान कम हो सकता है। प्रश्न 7 क्या सामान की पहचान जरूरी है? जवाब, हां, सामान साफ तौर पर वही होना चाहिए जो इंपोर्ट किया गया था। Q8 सेक्शन 74 के तहत ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं? उत्तर, आम डॉक्यूमेंट्स में शामिल है आयात बिल ऑफ एंट्री, निर्यात शिपिंग बिल, शुल्क भुगतान का प्रमाण, माल की पहचान का प्रमाण। Q9 अगर सामान डैमेज या डिफेक्टिव है तो क्या ड्रॉबैक की इजाजत है? जवाब, हां, अगर सामान में कोई खराबी, नुकसान या कोई कंफर्मेशन न होने की वजह से उसे दोबारा एक्सपोर्ट किया जाता है तो कस्टम अधिकारियों की संतुष्टि पर निर्भर करता है। प्रश्न 10 क्या सेक्शन 74 मैन्युफैक्चर्ड सामान के एक्सपोर्ट पर लागू होता है? उत्तर, नहीं, धारा 74 केवल उन्हीं आयातित वस्तुओं के पुनर्निर्यात पर लागू होती है, निर्मित वस्तुओं पर नहीं। प्रश्न 11 धारा 74
धारा 75 से कैसे अलग है? उत्तर, धारा 74 समान आयातित वस्तुओं के पुनर्निर्यात पर प्रतिवापसी। धारा 75 निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर वापसी। प्रश्न 12, क्या धारा 74 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 74 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह पहले से चुकाई गई ड्यूटी का रिफंड देता है। प्रश्न 13, धारा 74 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह डबल टैक्सेशन को रोकता है, ट्रेड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है और जब इंपोर्टेड सामान को वापस करने या फिर से एक्सपोर्ट करने की जरूरत होती है तो राहत देता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 75 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंपोर्टेड सामान पर नुकसान। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 75 किस बारे में है? उत्तर, धारा 75 भारत से निर्यात किए गए माल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले आयातित इनपुट पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क पर शुल्क वापसी का प्रावधान करती है। Q2 सेक्शन 75 के तहत ड्रॉबैक का दावा कौन कर सकता है? उत्तर, एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जो ड्यूटी पेड इंपोर्टेड मटेरियल से बने सामान को एक्सपोर्ट करता है वो ड्रॉबैक क्लेम कर सकता है। प्रश्न 3, धारा 75 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक का क्या अर्थ है? उत्तर, ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सपोर्ट वस्तुओं के उत्पादन में इस्तेमाल इनपुट पर चुकाए गए कस्टम ड्यूटी का रिफंड है ताकि एक्सपोर्ट को ड्यूटी न्यूट्रल बनाया जा सके। Q4 क्या सेक्शन 75 उसी इंपोर्टेड सामान के री एक्सपोर्ट पर लागू होता है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 74 उसी इंपोर्टेड सामान के री एक्सपोर्ट पर लागू होता है। सेक्शन 75 इंपोर्टेड इनपुट का इस्तेमाल करके बनाए गए एक्सपोर्ट सामान पर लागू होता है। Q5 किस तरह की ड्यूटीज ड्रॉबैक के लिए एलिजिबल है? उत्तर, आमतौर पर योग्य कामों में शामिल है मूल सीमा शुल्क BCD, नोटिफाइड अन्य कस्टम ड्यूटी, नियमों और नोटिफिकेशन के अधीन। Q6 क्या इंपोर्टेड इनपुट का असल में इस्तेमाल जरूरी है? जवाब, हां, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को यह दिखाना होगा कि इंपोर्ट किया गया सामान असल में एक्सपोर्ट किए गए सामान को बनाने में इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न 7, वापसी की दर कैसे तय की जाती है? उत्तर, ड्रॉबैक रेट है। सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए सभी इंडस्ट्री रेट्स AIR या अगर AIR सही नहीं है तो किसी खास एक्सपोर्टर के लिए ब्रांड रेट तय किया जाता है। Q8 ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं? उत्तर, आम डॉक्यूमेंट्स में शामिल है निर्यात शिपिंग बिल, निर्यात का प्रमाण, इंपोर्टेड इनपुट और चुकाई गई ड्यूटी का ब्यौरा, विनिर्माण और उपभोग रिकॉर्ड। Q9 ड्रॉबैक क्लेम कब किया जाता है? उत्तर, ड्रॉबैक का दावा आमतौर पर एक्सपोर्ट के समय शिपिंग बिल में बताकर किया जाता है। Q10 अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी है तो क्या ड्रॉबैक की इजाजत है? जवाब, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी है तो नियमों और नोटिफिकेशन के अनुसार ड्रॉबैक पर रोक लगाई जा सकती है या इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रश्न 11, क्या धारा 75 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 75 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में रिफंड राहत देता है। प्रश्न 12, धारा 75 क्यों महत्वपूर्ण है? जवाब 2, निर्यात को बढ़ावा देता है, करों के बढ़ते बोझ से बचा जाता है, भारतीय सामान को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाता है। प्रश्न 13, धारा 75 कैसे लागू की जाती है? उत्तर, कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स और सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशंस के जरिए। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 76 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। कुछ मामलों में कोई ड्रॉबैक अलाउड नहीं है। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 76 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 76 उन मामलों को बताता है जहां ड्यूटी ड्रॉबैक की अनुमति नहीं है भले ही सामान एक्सपोर्ट किया गया हो। प्रश्न 2, धारा 76 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, ड्रॉबैक स्कीम का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए और यह पक्का करने के लिए कि ड्रॉबैक सिर्फ सही मामलों में ही दिया जाए। Q3 सेक्शन 76 के तहत कब ड्रॉबैक की इजाजत नहीं है? उत्तर, ड्रॉबैक की अनुमति तब नहीं है जब एक्सपोर्ट का सामान किसी वेयरहाउस में बनाया या प्रोसेस किया जाता है या जब तक कानून खास तौर पर इजाजत न दे सामान वेयरहाउस में रखे सामान का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। Q4 क्या सेक्शन 76 सेक्शन 75 के तहत ड्रॉबैक पर लागू होता है? जवाब, हां, सेक्शन 76 खास मामलों में सेक्शन 75 के तहत ड्रॉबैक क्लेम पर रोक लगाता है। Q5 अगर सामान वेयरहाउस से एक्सपोर्ट किया जाता है तो क्या ड्रॉबैक की इजाजत है? जवाब, आमतौर पर अगर सामान सीधे वेयरहाउस से एक्सपोर्ट किया जाता है तो कोई ड्रॉबैक की इजाजत नहीं होती जब तक कि खास नियमों या नोटिफिकेशन से इजाजत न हो। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 76 सेक्शन 69 के तहत एक्सपोर्ट पर लागू होता है? जवाब, हां, जब वेयरहाउस में रखे सामान को सेक्शन 69 के तहत एक्सपोर्ट किया जाता है तो ड्रॉबैक की इजाजत नहीं होती क्योंकि कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दी गई थी। Q7 ऐसे मामलों में ड्रॉबैक की अनुमति क्यों नहीं है? उत्तर, क्योंकि
असल में कोई ड्यूटी नहीं दी गई है या दोहरा लाभ होगा। प्रश्न 8, क्या धारा 76 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 76 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, ये एक रोक लगाने वाला प्रोविजन है। प्रश्न 9, क्या सरकार सेक्शन 76 में छूट दे सकती है? उत्तर हाँ, केंद्र सरकार नियमों या नोटिफिकेशन के जरिए छूट दे सकती है। प्रश्न 10, सेक्शन 76 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर धारा 69 गोदाम में रखे माल का निर्यात, धारा 74 पुनः निर्यात पर वापसी, धारा 75 इनपुट पर वापसी, धारा 76 वापसी पर प्रतिबंध। प्रश्न 11, धारा 76 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर यह सरकारी रेवेन्यू की रक्षा करता है, इंसेंटिव का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करता है और गलत तरीके से फायदा पहुंचाने से रोकता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 77 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। बैगेज के मालिक की घोषणा। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 77 किस बारे में है? उत्तर सेक्शन 77 के अनुसार भारत आने वाले यात्रियों को अपने सामान के बारे में कस्टम अधिकारियों को बताना होगा। Q2, सेक्शन 77 के तहत किसे घोषणा करनी होती है? उत्तर भारत के बाहर से भारत आने वाले हर यात्री को अपने सामान की घोषणा करनी जरूरी है। प्रश्न 3, सामान की घोषणा का क्या अर्थ है? उत्तर इसका मतलब है बैगेज में ले जाए जा रहे सामान की डिटेल्स बताना, खासकर शुल्क योग्य वस्तुएं, निषिद्ध या प्रतिबंधित वस्तुएं, मुफ्त अनुमति से ज्यादा सामान। Q4, घोषणा कैसे की जाती है? उत्तर घोषणा की जा सकती है मौखिक रूप से या लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जैसा कि कस्टम्स द्वारा निर्धारित किया गया है। Q5, क्या डिक्लेरेशन तब भी जरूरी है जब कोई ड्यूटी वाला सामान नहीं ले जाया जा रहा हो? जवाब हाँ, अगर कस्टम्स ऐसा करने के लिए कहे तो भी यात्री को अपना सामान बताना होगा, भले ही उसमें सिर्फ निजी सामान ही क्यों न हो। Q6, किस तरह के सामान की घोषणा करनी होगी? उत्तर सामान जैसे कीमती सामान, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, अनुमत सीमा से अधिक मुद्रा, प्रतिबंधित या निषिद्ध सामान, सीमा शुल्क के अधीन कोई भी सामान। Q7, अगर कोई यात्री सामान की जानकारी नहीं देता है तो क्या होगा? उत्तर घोषणा न करने या गलत घोषणा करने से यह हो सकता है माल की जब्ती, जुर्माना, अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 77 बिना साथ ले जाए जाने वाले सामान पर लागू होता है? उत्तर हाँ, सेक्शन 77 यात्रियों के बिना साथ ले जाए जाने वाले सामान पर भी लागू होता है। प्रश्न 9, क्या धारा 77 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 77 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, ये एक प्रोसीजरल और कंप्लायंस प्रोविजन है। प्रश्न 10, धारा 77 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर धारा 77 सामान की घोषणा, धारा 78 सामान के लिए शुल्क की दर और टैरिफ मूल्य का निर्धारण, धारा 79 वास्तविक सामान छूट। प्रश्न 11, धारा 77 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर यह सुनिश्चित करता है यात्रियों द्वारा पारदर्शिता, उचित मूल्यांकन, तस्करी और दुरुपयोग की रोकथाम। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 78 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। सामान के संबंध में शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन का निर्धारण। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 78 किस बारे में है? उत्तर धारा 78 यात्री सामान में निहित सामान पर लागू सीमा शुल्क और टैरिफ मूल्य की दर के निर्धारण से संबंधित है। प्रश्न 2, सेक्शन 78 कब लागू होता है? उत्तर सेक्शन 78 तब लागू होता है जब भारत आने वाले यात्री के बैगेज में ले जाए गए सामान पर ड्यूटी देनी होती है। Q3, सेक्शन 78 के तहत ड्यूटी का रेट कैसे तय किया जाता है? उत्तर लागू ड्यूटी रेट और टैरिफ वैल्यू वह है जो पैसेंजर के भारत आने की तारीख को लागू है। Q4, सेक्शन 78 के लिए डेट ऑफ अराइवल का क्या मतलब है? उत्तर इसका मतलब है वो तारीख जिस दिन एयरक्राफ्ट, वेसल या गाड़ी पैसेंजर को लेकर इंडिया आती है। प्रश्न 5, क्या सेक्शन 78 सभी बैगेज पर लागू होता है? उत्तर सेक्शन 78 सिर्फ उस बैगेज पर लागू होता है जिस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, ये अलाउड लिमिट के अंदर ड्यूटी फ्री पर्सनल सामान पर लागू नहीं होता है। Q6, क्या सेक्शन 78 के तहत बैगेज के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करना जरूरी है? जवाब नहीं, बैगेज के लिए बिल ऑफ एंट्री की जरूरत नहीं है। सेक्शन 77 के तहत बैगेज डिक्लेरेशन के आधार पर असेसमेंट किया जाता है। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 78 के तहत वैल्यूएशन नॉर्मल इंपोर्ट वैल्यूएशन से अलग है? जवाब हाँ, बैगेज की वैल्यूएशन आमतौर पर आसान होती है और कमर्शियल इंपोर्ट के उलट इसमें बैगेज नियमों का पालन हो सकता है। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 78 बिना साथ ले जाए जाने वाले सामान पर लागू होता है? उत्तर हाँ, सेक्शन 78 यात्रियों के बिना साथ ले जाए जाने वाले सामान पर भी लागू होता है। प्रश्न 9, क्या धारा 78 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर
नहीं, सेक्शन 78 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत लगाई जाती है। प्रश्न 10, धारा 78 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 77 सामान की घोषणा, धारा 78 सामान के लिए शुल्क की दर और टैरिफ मूल्य, धारा 79 वास्तविक सामान की छूट। प्रश्न 11, धारा 78 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है सामान शुल्क का एक समान मूल्यांकन, लागू शुल्क दरों पर स्पष्टता, आसान और निष्पक्ष कस्टम क्लियरेंस, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 79 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, असली सामान ड्यूटी से मुक्त। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 79 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 79 यात्रियों के असली सामान के लिए कस्टम ड्यूटी से छूट देता है, जो कुछ शर्तों और लिमिट के अधीन है। प्रश्न 2, बोनाफाइड बैगेज से क्या तात्पर्य है? उत्तर, असली सामान में शामिल है यात्री के निजी सामान, निजी इस्तेमाल के लिए सामान, बिक्री या व्यापार के लिए नहीं, नियमों के तहत तय ड्यूटी फ्री अलाउंस के अंदर आने वाली चीजें। Q3, सेक्शन 79 के तहत छूट के लिए कौन योग्य है? उत्तर, भारत आने वाले यात्री योग्य है, बशर्ते विदेश में रहने की अवधि, माल की प्रकृति और मात्रा, लागू सामान नियम। Q4, क्या सभी बैगेज के लिए छूट ऑटोमेटिक है? उत्तर, नहीं, छूट केवल वास्तविक सामान और निर्धारित सीमाओं के भीतर ही लागू होती है। प्रश्न 5, क्या छूट की कोई सीमा है? जवाब, हां, छूट की लिमिट बैगेज रूल्स के तहत तय की गई है और ये इन चीजों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। पैसेंजर कैटेगरी, रेजिडेंट, टूरिस्ट, क्रू वगैरह, विदेश में रहने की अवधि। Q6, किस तरह का सामान आमतौर पर बोनाफाइड बैगेज में कवर नहीं होता है? उत्तर, सामान जैसे वाणिज्यिक मात्रा, निषिद्ध या प्रतिबंधित वस्तुएं, व्यापार या बिक्री के लिए रखे गए सामान को असली सामान नहीं माना जाता। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 77 के तहत घोषणा अभी भी जरूरी है? जवाब, हां, अगर सामान को असली सामान बताया भी जाता है तो भी कस्टम के मांगने पर डिक्लेरेशन देना जरूरी है। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 79 बिना साथ ले जाए जाने वाले सामान पर लागू होता है? जवाब, हां, बिना साथ वाले सामान पर छूट लागू हो सकती है, लेकिन ये उन्हीं शर्तों और लिमिट पर लागू होगी। प्रश्न 9, क्या धारा 79 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 79 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत लगाई जाती है। सेक्शन 79 छूट देता है। प्रश्न 10, धारा 79 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 77 सामान की घोषणा, धारा 78 सामान के लिए शुल्क की दर, धारा 79 वास्तविक सामान के लिए छूट। Q11, अगर बैगेज छूट वाली लिमिट से ज्यादा हो तो क्या होगा? उत्तर, ज्यादा सामान पर ड्यूटी लगती है और ड्यूटी सेक्शन 78 के तहत लगाई जाती है। प्रश्न 12, धारा 79 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह असली यात्रियों को राहत देता है, कस्टम क्लियरेंस को आसान बनाता है और यात्रियों की सुविधा और रेवेन्यू प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 80 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, सामान का अस्थायी निरोध। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 80 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 80 पैसेंजर के कहने पर कस्टम अधिकारियों को पैसेंजर के सामान को कुछ समय के लिए रोकने की इजाजत देता है। प्रश्न 2, कोई यात्री सामान को कुछ समय के लिए रोकने का अनुरोध क्यों करेगा? उत्तर, कोई यात्री डिटेंशन का अनुरोध तब कर सकता है जब वो कुछ सामान तुरंत क्लियर नहीं करना चाहता, या वो माल को फिर से एक्सपोर्ट करना चाहता है, या वो ये तय करने के लिए समय चाहता है कि ड्यूटी देनी है या नहीं। Q3, सेक्शन 80 के तहत डिटेंशन का अनुरोध कौन कर सकता है? उत्तर, यात्री खुद कस्टम से सामान को कुछ समय के लिए रोकने का अनुरोध कर सकता है। Q4, क्या डिटेंशन के समय कस्टम ड्यूटी देनी होगी? उत्तर, नहीं, सेक्शन 80 के तहत सामान रोके जाने पर कस्टम ड्यूटी तुरंत नहीं देनी होती है। प्रश्न 5, हिरासत के दौरान सामान कहां रखा जाता है? उत्तर, सामान को कस्टम्स द्वारा मंजूर सुरक्षित जगह पर कस्टम्स कस्टडी में रखा जाता है। Q6, सेक्शन 80 के तहत सामान को कितने समय तक रोका जा सकता है? उत्तर, सामान को कस्टम के सही अधिकारी की इजाजत से सही समय के लिए रोका जा सकता है। Q7, डिटेंशन पीरियड के बाद क्या होता है? उत्तर, डिटेंशन के बाद यात्री ये कर सकता है, ड्यूटी का पेमेंट करके बैगेज क्लियर करें, या सामान को फिर से एक्सपोर्ट करें, या कस्टम कानून के तहत कार्रवाई करें। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 80 प्रतिबंधित सामान पर लागू होता है? जवाब, नहीं, सेक्शन 80 के तहत रोके गए सामान को रोका नहीं जा सकता और उन्हें जब्त करने के नियमों के तहत निपटाया जाता है। प्रश्न 9, क्या धारा 80 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 80 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, यह यात्रियों के लिए एक सुविधा देने वाला प्रावधान है। प्रश्न 10, धारा 80 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है?
उत्तर, धारा 77 सामान की घोषणा, धारा 78 सामान के लिए शुल्क की दर, धारा 79 वास्तविक सामान के लिए छूट, धारा 80 सामान का अस्थायी निरोध। प्रश्न 11, धारा 80 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह यात्रियों को फ्लेक्सिबिलिटी और सुविधा देता है, तुरंत ड्यूटी के बोझ से बचाता है और री एक्सपोर्ट जैसे कानूनी ऑप्शन देता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 81 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। धारा 80 के अंतर्गत रोके गए सामान की निकासी। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 81 किस बारे में है? उत्तर, धारा 81 धारा 80 के तहत अस्थायी रूप से रोके गए सामान की निकासी या निपटान से संबंधित है। प्रश्न 2, सेक्शन 81 कब लागू होता है? उत्तर, यह सेक्शन 80 के तहत यात्री के अनुरोध पर सामान को रोके जाने के बाद लागू होता है। Q3 सेक्शन 81 के तहत डिटेन बैगेज को कैसे क्लियर किया जा सकता है? उत्तर, डिटेन बैगेज को क्लियर किया जा सकता है लागू कस्टम ड्यूटी का पेमेंट या सामान का पुनर्निर्यात या उचित अधिकारी द्वारा अनुमत कोई अन्य तरीका। Q4 सेक्शन 81 के तहत क्लियरेंस की परमिशन कौन देता है? उत्तर, कस्टम का सही अधिकारी क्लियरेंस या डिस्पोजल के लिए परमिशन देता है। Q5 क्या सेक्शन 81 के तहत क्लियरेंस पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है? जवाब, हां, अगर पैसेंजर घर जाने के लिए बैगेज क्लियर करना चाहता है तो लागू कस्टम ड्यूटी देनी होगी। Q6 क्या डिटेन बैगेज को री एक्सपोर्ट किया जा सकता है? जवाब, हां, यात्री कस्टम की इजाजत लेकर बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए अपने पकड़े गए सामान को फिर से एक्सपोर्ट कर सकता है। Q7 अगर पैसेंजर दिए गए समय के अंदर कोई एक्शन नहीं लेता है तो क्या होगा? उत्तर, अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो सामान यह हो सकता है निपटारा कर दिया गया या कस्टम कानून और सही अधिकारी के निर्देशों के अनुसार बेचा गया। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 81 प्रतिबंधित सामान पर लागू होता है? उत्तर, नहीं, प्रतिबंधित सामान को धारा 81 के तहत नहीं देखा जाता है और उसे जब्ती प्रावधानों के तहत संभाला जाता है। प्रश्न 9, क्या धारा 81 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 81 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत लगाई जाती है। प्रश्न 10, सेक्शन 81 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 77 सामान की घोषणा, धारा 78 सामान के लिए शुल्क की दर, धारा 79 वास्तविक सामान की छूट, धारा 80 सामान का अस्थायी निरोध, धारा 81 रोके गए सामान की निकासी। प्रश्न 11, धारा 81 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, ये यात्रियों को हिरासत में लिए गए सामान को कानूनी तौर पर हटाने या फिर से एक्सपोर्ट करने के लिए एक साफ कानूनी सिस्टम देता है जिससे निष्पक्षता और सुविधा सुनिश्चित होती है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 82 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। ट्रांजिट में सामान की छूट। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 82 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 82 भारत से होकर गुजरने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी से छूट देता है। प्रश्न 2, ट्रांजिट में सामान से क्या तात्पर्य है? उत्तर, ट्रांजिट में सामान का मतलब है ऐसे यात्री का सामान जो भारत से होकर दूसरे देश जा रहा है और जिसका भारत में रुकने या सामान क्लियर करने का कोई इरादा नहीं है। Q3 सेक्शन 82 के तहत छूट के लिए कौन योग्य है? उत्तर, ट्रांजिट यात्री जिनका सामान भारत में सिर्फ ट्रांसशिपमेंट के लिए आता है और इसका मतलब है कि दूसरे देश में जाना। Q4 क्या ट्रांजिट में बैगेज पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 82 के तहत ट्रांजिट में असली सामान पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होती है। प्रश्न 5, क्या यात्री को बैगेज डिक्लेरेशन फाइल करने की जरूरत है? जवाब, आमतौर पर क्लियरेंस के लिए किसी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि बैगेज इंडिया में इंपोर्ट के लिए नहीं है। हालांकि कंट्रोल के लिए कस्टम्स फॉर्मेलिटीज लागू हो सकती है। Q6 क्या ट्रांजिट में बैगेज खोला या चेक किया जा सकता है? जवाब, हां, सिक्योरिटी या कानूनी वजहों से जरूरत पड़ने पर कस्टम सामान की जांच या चेकिंग कर सकते हैं। प्रश्न 7, अगर ट्रांजिट बैगेज को भारत में इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट किया जाता है तो क्या होगा? उत्तर, अगर सामान को भारत में इस्तेमाल के लिए दूसरी जगह भेजा जाता है या क्लियर किया जाता है तो सेक्शन 82 की छूट लागू नहीं होगी और कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 82 प्रतिबंधित सामान पर लागू होता है? जवाब, नहीं, जिन चीजों पर रोक है वे छूट के दायरे में नहीं आती और ट्रांजिट बैगेज में मिलने पर भी उन्हें जब्त किया जा सकता है। प्रश्न 9, क्या धारा 82 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 82 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, यह सेक्शन 12 के तहत लगने वाली ड्यूटी से छूट देता है। प्रश्न 10, सेक्शन 82 दूसरे बैगेज प्रोविजन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 77 सामान की घोषणा, धारा 78 सामान के लिए शुल्क की दर, धारा 79 वास्तविक सामान के लिए छूट, धारा 82 पार्गमन में सामान के लिए छूट। प्रश्न 11, धारा 82 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर,
ये आसान इंटरनेशनल यात्रा को आसान बनाता है, ट्रांजिट यात्रियों पर गैर जरूरी ड्यूटी से बचाता है और भारत के जरिए कुशल ट्रांसशिपमेंट में मदद करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 83 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। बैगेज, ड्रॉबैक और एक्सपोर्ट किए गए सामान पर एक्ट के कुछ प्रोविजन का लागू होना। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 83 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 83 में यह प्रावधान है कि कस्टम्स एक्ट के कुछ नियम मुख्य रूप से डिमांड, रिकवरी, ब्याज, पेनल्टी और रिफंड से जुड़े इन पर भी लागू होंगे। सामान, शुल्क वापसी और भारत से एक्सपोर्ट किया गया सामान। प्रश्न 2, सेक्शन 83 की जरूरत क्यों है? उत्तर, क्योंकि एक्ट के कुछ नियम मुख्य रूप से इंपोर्ट के लिए लिखे गए हैं, इसलिए सेक्शन 83 उन्हें बैगेज, ड्रॉबैक और एक्सपोर्ट पर भी लागू करता है ताकि एक जैसा लागू करना और रिकवरी सुनिश्चित हो सके। Q3 सेक्शन 83 के तहत किस तरह के मामले आते हैं? उत्तर, धारा 83 निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान लागू करती है। कम भुगतान किए गए या गलती से वापस किए गए शुल्क की वसूली, विलंबित भुगतान पर ब्याज, दंड, धन वापसी प्रक्रियाएं। Q4 क्या सेक्शन 83 खुद ड्यूटी या पेनल्टी लगाता है? जवाब, नहीं, सेक्शन 83 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह सिर्फ दूसरे सेक्शन को बैगेज, ड्रॉबैक और एक्सपोर्ट गुड्स पर लागू करता है। प्रश्न 5, सेक्शन 83 ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर, अगर ड्रॉबैक है, गलत दावा किया गया या अगर गलती से पेमेंट हो जाता है तो रिकवरी, इंटरेस्ट और पेनल्टी के नियम जैसा कि सेक्शन 83 के तहत लागू होता है, लागू किए जा सकते हैं। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 83 पैसेंजर बैगेज पर लागू होता है? जवाब, हाँ, एक्ट के कुछ रिकवरी और पेनल्टी के नियम सेक्शन 83 के जरिए बैगेज मामलों पर भी लागू होते हैं। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 83 एक्सपोर्ट किए गए सामान पर लागू होता है? उत्तर, हाँ, यह भारत से बाहर एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान पर लागू होता है, खासकर जहां एक्सपोर्ट इंसेंटिव का गलत दावा किया जाता है या एक्सपोर्ट से जुड़े ड्यूटी के मुद्दे उठते हैं। Q8 क्या कस्टम्स सेक्शन 83 का इस्तेमाल करके डिमांड नोटिस जारी कर सकता है? जवाब, हाँ, डिमांड और रिकवरी प्रोविजन जैसा लागू हो का इस्तेमाल बैगेज, ड्रॉबैक या एक्सपोर्ट केस के लिए किया जा सकता है। प्रश्न 9, क्या धारा 83 प्रक्रियात्मक है या मूल? जवाब, सेक्शन 83 एक प्रोसीजर और एनेबलिंग प्रोविजन है। यह कोई नई लेवी नहीं बनाता, बल्कि मौजूदा लीगल मशीनरी को बढ़ाता है। प्रश्न 10, धारा 83 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 77, 82 सामान संबंधी प्रावधान, धारा 74, 76 वापसी प्रावधान, धारा 83 सामान, वापसी और निर्यात पर वसूली, ब्याज, दंड प्रावधानों का अनुप्रयोग। प्रश्न 11, धारा 83 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है एक्सपोर्ट या ड्रॉबैक बेनिफिट्स का कोई गलत इस्तेमाल नहीं, सरकारी बकाया की प्रभावी वसूली, सीमा शुल्क प्रवर्तन में निरंतरता। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 84 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। कस्टम सुपरविजन के अलावा सामान एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 84 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 84 में यह प्रावधान है कि एक्ट के तहत बताए गए कस्टम अधिकारियों की देखरेख या कंट्रोल के अलावा कोई भी सामान भारत से बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। प्रश्न 2, धारा 84 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, यह पक्का करने के लिए निर्यात पर उचित सीमा शुल्क नियंत्रण, अवैध निर्यात और तस्करी की रोकथाम, निर्यात कानूनों और प्रक्रियाओं का अनुपालन। Q3 कस्टम सुपरविजन का क्या मतलब है? उत्तर, कस्टम सुपरविजन का मतलब है कि सामान का एक्सपोर्ट होना चाहिए कस्टम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, अधिकृत कस्टम बंदरगाहों, हवाई अड्डों के जरिए, कस्टम के उचित अधिकारी की मंजूरी से। Q4 क्या सेक्शन 84 सभी एक्सपोर्ट सामान पर लागू होता है? जवाब, हाँ, सेक्शन 84 भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सभी सामान पर लागू होता है जब तक कि कानून के तहत खास तौर पर छूट न दी गई हो। Q5 क्या शिपिंग बिल फाइल किए बिना सामान एक्सपोर्ट किया जा सकता है? उत्तर, नहीं, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किए बिना और कस्टम सुपरविजन के बिना एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं है। Q6 सेक्शन 84 का पालन पक्का करने के लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर, जिम्मेदारी इस पर है निर्यातक और एक्सपोर्ट का सामान ले जाने वाली गाड़ी का इंचार्ज व्यक्ति। प्रश्न 7, अगर सेक्शन 84 का उल्लंघन करके सामान एक्सपोर्ट किया जाता है तो क्या होगा? उत्तर, ऐसे सामान पर यह लागू होते हैं जब्ती, जुर्माना, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अन्य कानूनी कार्रवाई। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 84 बैगेज एक्सपोर्ट पर लागू होता है? जवाब, हां, बैगेज का एक्सपोर्ट भी कस्टम्स की निगरानी में होना चाहिए जहां भी लागू हो। प्रश्न 9, क्या धारा 84 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं,
सेक्शन 84 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। कस्टम ड्यूटी अगर कोई है तो सेक्शन 12 के तहत लगाई जाती है। प्रश्न 10, सेक्शन 84 दूसरे एक्सपोर्ट प्रोविजन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 50 शिपिंग बिल बटा निर्यात बिल, धारा 51 निर्यात वस्तुओं की निकासी लियो, धारा 84 केवल सीमा शुल्क पर्यवेक्षण के तहत निर्यात। प्रश्न 11, धारा 84 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह कानूनी एक्सपोर्ट पक्का करता है, देश के रेवेन्यू की रक्षा करता है और सामान की क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर कंट्रोल बनाए रखता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 85 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। स्टोर को ड्यूटी का पेमेंट किए बिना बोर्ड पर बेचने की इजाजत दी जा सकती है। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 85 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 85 तय शर्तों के तहत कस्टम ड्यूटी दिए बिना किसी गाड़ी, जहाज या हवाई जहाज पर सामान बेचने की इजाजत देता है। Q2 कस्टम्स कानून के तहत स्टोर क्या है? उत्तर, स्टोर में यह सामान शामिल है: खाद्य और पेय पदार्थ, ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, जहाज या हवाई जहाज पर इस्तेमाल या बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें। Q3 सेक्शन 85 किन कन्वेंस पर लागू होता है? उत्तर, यह इन पर लागू होता है: विदेश जाने वाले जहाज और विदेश जाने वाले विमान। Q4 ड्यूटी के पेमेंट के बिना स्टोर की बिक्री की इजाजत कौन देता है? उत्तर, कस्टम का सही अधिकारी नियमों का पालन करने पर ऐसी बिक्री की अनुमति देता है। Q5 सेक्शन 85 के तहत स्टोर्स कहां बेचे जा सकते हैं? उत्तर, सामान, जहाज या हवाई जहाज पर बेचा जा सकता है, आमतौर पर यात्रियों, चालक दल के सदस्यों। Q6 क्या ऐसे स्टोर पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी? उत्तर, नहीं, सेक्शन 85 के तहत इजाजत के मुताबिक जहाज पर बेचे गए सामान पर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होती है। प्रश्न 7, क्या इस लाभ के साथ कोई शर्तें जुड़ी हैं? जवाब, हां, शर्तों में शामिल है: बोर्ड पर बिक्री, उचित अभिलेखों का रखरखाव, कस्टम्स निर्देशों का पालन। प्रश्न 8, क्या जहाज विमान के भारत पहुंचने के बाद सामान बेचा जा सकता है? जवाब, हां, लेकिन सिर्फ कस्टम्स की इजाजत के हिसाब से और तय लिमिट और प्रोसीजर के अंदर। प्रश्न 9, अगर सेक्शन 85 का उल्लंघन करके स्टोर बेचे जाते हैं तो क्या होगा? उत्तर, उल्लंघन से यह हो सकता है: कर्तव्य की मांग, जुर्माना, सामान की जब्ती अगर लागू हो। प्रश्न 10, क्या धारा 85 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 85 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह शर्तों के साथ छूट सुविधा देता है। प्रश्न 11, सेक्शन 85 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 87 आयातित वस्तुओं से संबंधित प्रावधानों का भंडारों पर लागू होना, धारा 86 भंडार का पार्गमन और ट्रांसशिपमेंट, धारा 85 बिना शुल्क के जहाज पर सामान की बिक्री। प्रश्न 12, धारा 85 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुविधा देता है: अंतरराष्ट्रीय यात्रा और शिपिंग, यात्रियों और चालक दल के लिए ऑनबोर्ड सेवाएं, विदेश जाने वाली गाड़ियों का सुचारू संचालन। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 86 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। भंडार का पार्गमन और ट्रांसशिपमेंट। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 86 किस बारे में है? उत्तर, धारा 86 विदेश जाने वाले जहाजों या विमानों के लिए सामान के पार्गमन और ट्रांसशिपमेंट से संबंधित है। प्रश्न 2, धारा 86 के अंतर्गत स्टोर क्या है? उत्तर, स्टोर में यह सामान शामिल है: ईंधन, खाद्य और पेय पदार्थ, स्पेयर पार्ट्स, जहाज या हवाई जहाज पर इस्तेमाल या बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें। प्रश्न 3, स्टोर के पार्गमन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, स्टोर्स के ट्रांजिट का मतलब है भारत में घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल या क्लियर किए बिना स्टोर्स को भारत से होकर ले जाना। प्रश्न 4, स्टोर के ट्रांसशिपमेंट से क्या तात्पर्य है? उत्तर, स्टोर के ट्रांसशिपमेंट का मतलब है कस्टम कंट्रोल के तहत एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, जैसे एक जहाज से दूसरे जहाज में स्टोर का ट्रांसफर। सामान के ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है? उत्तर, नहीं, कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी बशर्ते कस्टम द्वारा बताई गई शर्तें पूरी हों। सामान के ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट की परमिशन कौन देता है? उत्तर, कस्टम का सही अधिकारी नियमों का पालन करने पर परमिशन देता है। ट्रांसशिपमेंट की अनुमति देने के लिए कोई शर्तें हैं? जवाब, हां, शर्तों में ये शामिल हो सकते हैं: सीमा शुल्क पर्यवेक्षण, बांड या सुरक्षा का निष्पादन, उचित दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 86 भारतीय तटीय जहाजों पर लागू होता है? उत्तर, नहीं, धारा 86 मुख्यतः विदेश जाने वाले जहाजों या विमानों पर लागू होती है, तटीय व्यापार पर नहीं। Q9, अगर स्टोर को गैरकानूनी तरीके से दूसरी जगह भेजा जाए तो क्या होगा? उत्तर, गैरकानूनी डायवर्जन का नतीजा यह हो सकता है: सीमा शुल्क की मांग, जुर्माना, दुकानों की जब्ती। प्रश्न 10,
क्या धारा 86 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 86 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। ये एक आसान और कंट्रोल करने वाला प्रोविजन है। प्रश्न 11, सेक्शन 86 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 85 बिना शुल्क के जहाज पर सामान की बिक्री। धारा 86 भंडार का पार्गमन और ट्रांसशिपमेंट। धारा 87 दुकानों पर सीमा शुल्क प्रावधानों का अनुप्रयोग। प्रश्न 12, धारा 86 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है सुचारू अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और विमानन संचालन, उचित सीमा शुल्क नियंत्रण, राजस्व रिसाव से बचाव। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 87 किस बारे में है? उत्तर, धारा 87 में प्रावधान है कि आयातित वस्तुओं से संबंधित सीमा शुल्क अधिनियम के कुछ प्रावधान स्टोर पर भी लागू होंगे जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया जाए। Q2, कस्टम्स कानून के तहत स्टोर क्या है? उत्तर, स्टोर में ये सामान शामिल है: ईंधन, खाद्य और पेय पदार्थ, स्पेयर पार्ट्स, जहाज या हवाई जहाज पर इस्तेमाल या बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें। Q3, सेक्शन 87 स्टोर्स पर इंपोर्ट प्रोविजन क्यों लागू करता है? उत्तर, सही कस्टम कंट्रोल, अकाउंटिंग और स्टोर के गलत इस्तेमाल या घरेलू बाजार में डाइवर्जन को रोकना। Q4, सेक्शन 87 के तहत स्टोर्स पर कौन से प्रोविजन लागू होते हैं? उत्तर, इससे संबंधित प्रावधान, नियंत्रण और पर्यवेक्षण, जब्ती, दंड, रिकवरी प्रोसेस। जैसा कि इंपोर्टेड सामान पर लागू होता है, स्टोर पर भी लागू हो सकते हैं। प्रश्न 5, क्या सेक्शन 87 का मतलब है कि स्टोर्स को बिल्कुल इंपोर्टेड सामान की तरह ही ट्रीट किया जाएगा? जवाब, पूरी तरह से नहीं। स्टोर को सिर्फ बताई गई सीमा तक ही इंपोर्टेड सामान माना जाता है और यह सेक्शन 85 और 86 में खास नियमों के तहत आता है। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 87 विदेश जाने वाले जहाजों और हवाई जहाजों पर स्टोर पर लागू होता है? जवाब, हाँ, सेक्शन 87 मुख्य रूप से विदेश जाने वाले जहाजों या हवाई जहाजों पर स्टोर पर लागू होता है। Q7, अगर भारत में स्टोर का गलत इस्तेमाल किया जाता है या उसे दूसरी जगह लगाया जाता है तो क्या होगा? उत्तर, वे हो सकते हैं जब्त कर लिया, दंड के अधीन, लागू होने पर ड्यूटी रिकवरी के लिए जिम्मेदार। Q8, क्या सेक्शन 87 के कारण स्टोर्स पर कस्टम ड्यूटी अपने आप देनी पड़ती है? जवाब, नहीं, सेक्शन 87 अपने आप में ड्यूटी नहीं लगाता है। ड्यूटी तभी लगती है जब छूट की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है। प्रश्न 9, क्या धारा 87 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 87 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह एक एप्लीकेबिलिटी एनेबलिंग प्रोविजन है। प्रश्न 10, धारा 87 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 85 बिना शुल्क के जहाज पर सामान की बिक्री। धारा 86 भंडार का पार्गमन और ट्रांसशिपमेंट। धारा 87 भंडारों पर आयात प्रावधानों का अनुप्रयोग। प्रश्न 11, धारा 87 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है दुकानों का प्रभावी विनियमन, राजस्व रिसाव की रोकथाम, दुकानों के लिए एक समान सीमा शुल्क प्रवर्तन। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 88 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। ड्यूटी लगाने के लिए पायलट फीस को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 88 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 88 में यह प्रावधान है कि कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड सामान की वैल्यू कैलकुलेट करते समय पायलटेज फीस को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रश्न 2, पायलटेज फीस क्या है? उत्तर, पायलटेज फीस एक मरीन पायलट की सर्विस के लिए दिया जाने वाला चार्ज है जो किसी जहाज को पोर्ट के अंदर या बाहर सुरक्षित रूप से गाइड करता है। Q3, पायलटेज फीस को कस्टम वैल्यूएशन से बाहर क्यों रखा जाता है? उत्तर, क्योंकि पायलटेज फीस है बंदरगाह से संबंधित सेवा शुल्क और माल के मूल्य से सीधे संबंधित नहीं। कस्टम ड्यूटी का बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। प्रश्न 4, क्या सेक्शन 88 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? उत्तर, हाँ, सेक्शन 88 इंपोर्टेड सामान और एक्सपोर्टेड सामान दोनों पर लागू होता है। Q5, पायलटेज फीस किस स्टेज पर हटा दी जाती है? उत्तर, इनकी असेसेबल वैल्यू तय करते समय इन्हें बाहर रखा जाता है। आयात पर सीमा शुल्क लगाना और एक्सपोर्ट ड्यूटी की लेवी अगर कोई हो। Q6, क्या पायलटेज फीस फ्रेट या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का हिस्सा है? जवाब, नहीं, पायलटेज फीस अलग पोर्ट चार्ज है और उन्हें फ्रेट नहीं माना जाता है। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 88 वैल्यूएशन नियमों को ओवरराइड करता है? जवाब, हाँ, सेक्शन 88 खास तौर पर पायलटेज फीस को हटाने का आदेश देता है भले ही वैल्यूएशन नियम लागू हो। प्रश्न 8, क्या धारा 88 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 88 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह सिर्फ यह साफ करता है कि वैल्यू में क्या शामिल नहीं होना चाहिए। Q9, अगर पायलटेज फीस को असेसेबल वैल्यू में गलत तरीके से शामिल कर दिया जाए तो क्या होगा? उत्तर, इससे यह हो सकता है
अतिरिक्त शुल्क भुगतान और इंपोर्टर एक्सपोर्टर कानून के अनुसार रीफंड क्लेम कर सकते हैं। प्रश्न 10, धारा 88 अन्य प्रावधानों से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 12 सीमा शुल्क का उद्ग्रहण, धारा 14 माल का मूल्यांकन, धारा 88 पाइल्टेज शुल्क का बहिष्करण। प्रश्न 11, धारा 88 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है वस्तुओं का उचित मूल्यांकन, अनुचित शुल्क बोझ से बचाव, कस्टम्स वैल्यूएशन प्रैक्टिस में स्पष्टता। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 89 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। ड्यूटी का पेमेंट किए बिना बोर्ड पर स्टोर का इस्तेमाल किया जा सकता है। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 89 किस बारे में है? जवाब, सेक्शन 89 तय शर्तों के तहत कस्टम ड्यूटी दिए बिना किसी गाड़ी, जहाज या हवाई जहाज पर सामान इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। प्रश्न 2, धारा 89 के अंतर्गत स्टोर क्या है? उत्तर, स्टोर में यह सामान शामिल है: ईंधन, खाद्य और पेय पदार्थ, स्पेयर पार्ट्स, जहाज या हवाई जहाज पर इस्तेमाल होने वाली कंज्यूमेबल चीजें। Q3, सेक्शन 89 किन कन्वेंस पर लागू होता है? उत्तर, ये इन पर लागू होता है: विदेश जाने वाले जहाज और विदेश जाने वाले विमान। प्रश्न 4, कंज्यूम्ड ऑन बोर्ड का क्या मतलब है? उत्तर, इसका मतलब है कि यात्रा या उड़ान के दौरान स्टोर का इस्तेमाल किया जाता है, चालक दल या यात्री या वाहन के संचालन और रखरखाव के लिए। Q5, क्या बोर्ड पर इस्तेमाल किए गए स्टोर पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है? जवाब, नहीं। अगर सेक्शन 89 के तहत इजाजत है तो बोर्ड पर इस्तेमाल किए गए स्टोर पर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। Q6, बिना ड्यूटी के स्टोर के इस्तेमाल की इजाजत कौन देता है? उत्तर, कस्टम का सही अधिकारी नियमों और शर्तों का पालन करने पर इस्तेमाल की इजाजत देता है। प्रश्न 7, क्या इस छूट के साथ कोई शर्तें जुड़ी हैं? जवाब, हाँ, शर्तों में ये शामिल हो सकते हैं: बोर्ड पर खपत, उचित अभिलेखों का रखरखाव, अगर जरूरी हो तो कस्टम सुपरविजन का पालन करें। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 89 के तहत बिना ड्यूटी के सामान को किनारे ले जाया जा सकता है? जवाब, नहीं। सेक्शन 89 के तहत मंजूर सामान को ड्यूटी और कस्टम्स की इजाजत के बिना किनारे पर नहीं ले जाया जा सकता। Q9, अगर स्टोर का गलत इस्तेमाल किया जाए या उसे दूसरी जगह लगाया जाए तो क्या होगा? उत्तर, गलत इस्तेमाल या दूसरी जगह इस्तेमाल करने से यह हो सकता है: सीमा शुल्क की मांग, जुर्माना, दुकानों की जब्ती। प्रश्न 10, क्या धारा 89 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं। सेक्शन 89 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, यह एक छूट सुविधा देता है। प्रश्न 11, सेक्शन 89 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 85 बोर्ड पर दुकानों की बिक्री, धारा 86 भंडार का पार्गमन और ट्रांसशिपमेंट, धारा 87 भंडारों पर आयात प्रावधानों का अनुप्रयोग, धारा 89 बोर्ड पर भंडार का उपभोग। प्रश्न 12, धारा 89 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सपोर्ट करता है अंतर्राष्ट्रीय जहाजों और विमानों का सुचारू संचालन, यात्री और चालक दल के आराम और सुरक्षा, रेवेन्यू लॉस के बिना एफिशिएंट कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 90 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। अधिनियम द्वारा दिए गए प्रावधान के अलावा सामान भारत से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 90 किस बारे में है? उत्तर, धारा 90 में यह प्रावधान है कि सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही सामान भारत से बाहर ले जाया जाएगा। प्रश्न 2, धारा 90 के अंतर्गत स्टोर क्या है? उत्तर, स्टोर में यह सामान शामिल है: ईंधन, खाद्य और पेय पदार्थ, स्पेयर पार्ट्स, जहाज या हवाई जहाज पर इस्तेमाल या बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें। प्रश्न 3, धारा 90 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, सामान हटाने पर कस्टम कंट्रोल पक्का करना और रोकना, अवैध निर्यात, तस्करी, शुल्क मुक्त दुकानों का दुरुपयोग। Q4, क्या भारत से बाहर आसानी से सामान ले जाया जा सकता है? जवाब, नहीं। सामान को भारत से बाहर सिर्फ कस्टम्स एक्ट के तहत मंजूर तरीके से और कस्टम्स ऑथराइजेशन के साथ ही ले जाया जा सकता है। Q5, सेक्शन 90 के पालन के लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर, जहाज या हवाई जहाज का इंचार्ज व्यक्ति कंप्लायंस पक्का करने के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 90 विदेश जाने वाले जहाजों और हवाई जहाजों पर लागू होता है? जवाब, हाँ। सेक्शन 90 मुख्य रूप से विदेश जाने वाले जहाजों और सामान ले जाने वाले हवाई जहाजों पर लागू होता है। Q7, अगर स्टोर्स को गैरकानूनी तरीके से भारत से बाहर ले जाया जाए तो क्या होगा? उत्तर, ऐसे स्टोर के लिए यह जिम्मेदारी होगी: जब्ती, जुर्माना, सीमा शुल्क की वसूली जहां लागू हो। Q8, क्या भारत से सामान बाहर ले जाने से पहले कस्टम की इजाजत जरूरी है? जवाब, हाँ। कस्टम्स की परमिशन और प्रोसीजर का पालन जरूरी है। प्रश्न 9,
क्या धारा 90 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 90 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है। ये एक कंट्रोल और एनफोर्समेंट प्रोविजन है। प्रश्न 10, धारा 90 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 85 बोर्ड पर दुकानों की बिक्री, धारा 86 भंडार का पार्गमन और ट्रांसशिपमेंट, धारा 89 बोर्ड पर भंडार का उपभोग, धारा 90 भारत से बाहर सामान ले जाने पर प्रतिबंध। प्रश्न 11, धारा 90 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है स्टोर का उचित लेखा जोखा, सरकारी राजस्व की सुरक्षा, प्रभावी कस्टम्स निगरानी,